भस्म के भी बारे बताएंगे। हर शिष्य को भस्म लगाना चाहिए, त्रिपुंड लगाना चाहिए। शिव का शिष्य है तो बिना भस्म त्रिपुंड से शिव जी खुश नहीं होते हैं। तो भोला जी सारी चीज बताएंगे आप लोगों को। चलिए भाई एक बार जयकारा लगावे। हर हर महादेव। माले बढ़ता है। अभी कहाँ हुआ है? अभी तो प्रेम का जोड़े हुआ है। जो होना है वही होगा। बोली प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु महापंतं जासु वचन रवि करनि करी। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते। क्या लागे गुरु अति मोह। प्रातःकाल स्मरणीय विश्वी महान संत सद्गुरु के युगल पावन चरण कमलों में बारंबार कोटि कोटि नमन प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, गुरु परिवार, शिष्य समाज, भक्तिमती शीला बहनों के युगल पावन चरण कमलों में कोटि कोटि नमन प्रणाम। बहुत धन्यवाद है कि आज हमारे महादेव कुल के ग्राम पोखरिया के पावन धरती पर इस महान यज्ञ शिव कथा का आयोजन रखा गया है। की नाम है? गुरु भाई इंटर प्रसाद श्री के द्वारा एक जगत गुरु महेश्वर शिव कथा का आयोजन रखा गया। एक बार बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। उमापति महादेव। लगता है कमजोर हो गया है। खाया है कि नहीं खाया? बोले हर हर महादेव। सोचता है कुआरी से आया ही लोग हाथ उठाएंगे, हम लोग झपका देंगे, है देखिए सब दीजिए बंद हो जाएगा। एक बार बोली शंकर भगवान की। वही भसम दीजिए ना बस। आज हम लोग सोचता है कोई कि प्रभु खाली बाबा हाथी उठवाता है, भोजन का बात कहाँ बोलता है ना? चाहे भोजनों है नहीं है तो क्या होगा, सुखा मुँह ये होगा।
लेकिन खाकर जबे करेंगे। क्या करेंगे? खाकर जबे करेंगे। तो एक बार बोली शंकर भगवान की जय। अब सोचता है कोई मुंह ही बोला है तो दम कमी होगा, ज्यादा होने से थोड़े। तो प्रभु के दरबार पर हम लोग जो बैठे हैं, इस स्थान एक चलता फिरता त्रिगम है, जो वहां पर प्रभु की भक्ति होती है, ध्यान होती है, भजन होती है, सब कुछ शांति होती है। तो इसीलिए से न हम लोग एक बार अस्थिर से शरीर को सीधा करके तान करके बैठना चाहिए। बोली शंकर भगवान की जय। इस महादेव के दरबार पर जो हम लोग बैठते हैं, आज सुनाएंगे हम ओम नमः शिवाय भस्म रुद्राक्ष, जिसे कहते हैं त्रिगुणी, यानी गंगा जमुना सरस्वती को त्रिगुणी स्नान कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिगुणी। जो व्यक्ति भस्म को धारण करता है, एक रत्ती भी उनकी पाप को नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? पापी नष्ट। एक राजा था, बहुत ही वेश्याकर्मी था और धर्म दुराचारी था। वह राजा वेश्या के लिए फूल पात अन्य प्रकार की चीजें को लेकर के दौड़ते हुए चल पड़ा। कहां चल पड़ा? वेश्या के। एक कमजोर था, किसी चट्टान से टकराने के कारण से, पैर को ठोकर लगने के कारण से वह राजा गिर पड़ा। जैसे गिर पड़ा तैसे इनकी मृत्यु हो गई। क्या हो गया? मृत्यु। मृत्यु होने के उपरांत वहीं पर एक शिव यज्ञ भूमि रचा हुआ था। आंधी आया, तूफान आया, उन भस्म को ओढ़ करके उनके शरीर पर पड़ गया। शरीर पर पड़ने के बाद तो इधर से शिवगण यमराजगण आता है। यमराजगण कहते हैं कि ये मेरा पापी और दुराचारी आत्मा है। शिवगण ने कहता नहीं नहीं, ये मेरी शुद्धि आत्मा है। अब सोचा कि पापी आत्मा, दुराचारी आत्मा दिन भर ये पाप 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 किया, आज देख रही हूं कैसे पुण्य हो गया। चित्रगुप्ता ने हिसाब किताब कर रहे हैं तो दिन रात का पाप पाप लेखा जोखा है। एक लास्ट समय में चुटकी भर भस्म गिर जाने के कारण से उन आत्माओं को जीवित हो गया और उनको अच्छी पुण्य की फल की प्राप्ति मिल गया। भोले शंकर भगवान की। इसीलिए हम सब लोगों को भी भगवान शिव कथा में, भगवान शिव के मंदिर में बैठने के लिए समय नहीं मिलता है। क्या कहता है? भगवान शिव के मंदिर में सबको बैठने के लिए समय नहीं है। समय है तो सूट बूट पहने हैं जबरदस्त में। अब देख रहे हैं भोला बाबा मंदिर में क्या होता है, हमेशा पानी से रदबद होता है।
अब देख रहा है चबूतरा तो खाली है ये नहीं, बैठे तो बैठेगा, और बैठेंगे तो बहुत बढ़िया कपड़ा है करोड़ों टका का, दागना लग जाए, कैसे बैठे। तो इसीलिए कहता है कि जो पूर्व भाग्य में जो जिसका लिखा हुआ है वही शिव मंदिर में शिव स्थान में आकर के कथा सुन करके पुण्य की भाग्य की प्राप्ति हो जाते हैं। बोले शिव महापुराण की जय। शिव मंदिर में मात्र कथा सुनने की बात छोड़िए, सिर्फ बैठ करके आरती ले लीजिए, आरती भी नहीं करने की समय है। शिव मंदिर में तुम पैर रख दीजिए, पैर रख करके शिव नमोदेव प्रणाम कर लीजिए, वह भी पुण्य की फल मिल जाएगा। बोले शिव शंकर गौरा पार्वती की जय। चुटकी भर सब देखिए, अच्छा थोड़ा बाहर घुमा कर रहे हैं। एक वेश्या ने बहुत ही क्या था, एक वेश्या दुराचारी बहुत खतरनाक था। भगवान शिव की पूजन मात्राओं से कितनी फल होती है। ब्रह्म जात की थी, ये चंडालिन हो गई। भूखे से इसका मन तरस रहा था, प्यासे से। चतुर्दशी व्रत का दिन था। उन वेश्या ने उधरे से आया, भूख लगा, शरीर कमजोर पतला, मन में सोचा कि भोजन कहाँ मिले। तो वहीं पर एक त्रयोदशी का दिन था, जिसे चतुर्दशी भी कहते। चतुर्दशी दिन था, शिव मंदिर था रास्ते में। सब भक्तजन ने आरती करके प्रसाद का वितरण हो रहा था। क्या हो रहा था? प्रसाद का वितरण। तो सर्वप्रथम प्रसाद बेलपत्ता का वितरण दे रहा था। तो बेलपत्ता सबको एक 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 दे रहा था। तो एक सूखे पत्ता ने उनके हाथ में पड़ गया, चंडालिन के हाथ। वो सोचा कि ये सूखा बेलपत्ता और मेरे पेट भूख से तरस रही है, मैं खाएंगे तो जीवित हो जाएगा। गुस्सा से इस बेलपत्ता को फेंक दिया। इतना जोर से फेंका कि एक शिवलिंग की चट्टान था और वही चट्टान में पड़ गया और उसी समय इनका पुण्य की फल आ गया। फिर वही चंडालिन रास्ते में भूख के मारे से गौशाला घुसा। गौशाला में एक छोटा सा बछड़ा को काट कर खाया। जैसी काटा बछड़ा तैसे इनके मुख के नाम से शिव शिव का उच्चारण आया। हे शिव हे शिव। अचानक उन बछड़ा को किसी गुप्त तरह से फेंक दिया। वही 2 दिन के पुण्य के कारण से उन वेश्या को एक रानी परत की प्राप्ति हो गया। बोले शिव महापुराण की जय। इसीलिए सज्जनों, जहां पर भी हो, मंदिर में हो, शिवालय में हो, सबको भाग से नीपा पोता, झाड़ू पोता, घर परिवार हो, शिवालय पर नहीं मिलता है। और मिलवो भी करता है तो कुड़िया का बुद्धि होता है कि झाड़ू काहे मारो मंदिर में, शरीर फुलफुलिया बनारस का साड़ी, झाड़ी मारूंगा फिर बनारस का खाड़ी, देना मतलब कि तारी, पति ना मानेगा कि फिर साड़ी, इसीलिए घर में मारूंगे झाड़ू फिर घर में रहेगा कि साड़ी। तो इसीलिए शिव मंदिर पर बैठने वाला को कभी जल्दी से कुछ नहीं करता है। बोली शिव महापुराण की जय। तो इसीलिए सज्जनों, इस महान यज्ञ शिव कथा में बैठने वाला भक्ति को प्रसादी के बारे में शिव महापुराण में लिखा है कि जो व्यक्ति प्रसादी लेने में पीछे होता है, कोई कोई आदमी देखना, ठंडा का मौसम आया है,
तो प्रसादी लो, हाथ धोना पड़ेगा। सबसे अच्छा पीछे ही लो, तो रास्ते में कुछ ही लोग कपड़ों में। शिव महापुराण में लिख दिया है कि नवदीप का मतलब बहुत है। किसको शिव निर्णय ले, इन प्रसाद को खाना है। चढ़ा हुआ प्रसाद को कौन खा सकता है? जो सच्चा शिव जी के शिष्य हैं, जो नित्य प्रत्येक की भजन कीर्तन में मनन होती हैं, वही शिव जी की चढ़ाया हुआ प्रसाद को तुम खा सकते हैं। और इन चढ़ाया हुआ प्रसाद को तुम अगर यदि मन से निर्मल कर लेता है तो आपका मन पवित्र और निर्मल हो जाता है। लेकिन हम लोग शिव प्रसाद को ग्रहण करने में भी दूर रहते हैं। शिव यज्ञ में भंडारा करने में हम लोग भाग जाते हैं। एक भंडारा में यज्ञ होती है, लहसुन प्याज नहीं देती हैं। उन भंडारों के भोजन तुम कर लोगे, आपका पाप रूपी आत्मा जो है करता है, तो वह समझ आपके शरीर के अंदर निर्मल मन की प्राप्ति हो जाएगा। इस शरीर में अगर पाप छिपा रहेगा तो बैठा हुआ शिव कथा में उठ करके जाना पड़ेगा। ध्यान नहीं बनेगी, भजन नहीं बनेगी, क्योंकि आप पाप के कर्म से सता रहा है। बहुत लोग कहता कमर में दर्द है, दर्द नहीं, ये असाध्य पाप है। बहुत कोई कहता है मुझे ये कथा सुनने नहीं देता, तंग करता है। तंग नहीं, ये तुम्हारा कर्म की कंडती की पाप है, उनकी जरिया से तुझे कथा नहीं सुनने की भाग्य मिलता है। दूसरी की दोष नहीं, ये दोष हम लोग कर्म का है कि इस कथा हो रहा है, बीच में बच्चा लोग हम लोग सब लोग शोरगुल मचा रहे हैं, समझ के हम लोग का पाप का भंडार है, इसलिए आया हुआ कथा वक्ताओं के मुख से सुनने के लिए मौका भी नहीं मिलता है। भगवान शिव ने इस पुराण में लिख दिया है कि इस पाप को जो व्यक्ति कहता है बाबा ध्यान में बैठते हैं, ध्यान लगता नहीं, कितना घंटा करते, 5 मिनट करते, 10 मिनट करते, क्यों करते? मन छटपटता है, इसलिए नहीं आपका ध्यान लगता है, क्योंकि आप पाप के घड़ी में छिपा रहता है। जब पाप आपका छड़ जाएगा तो वही नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण से आपका ध्यान बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जाप ध्यान, वंश ध्यान, मानस ध्यान। कलावती नाम की एक स्त्री थी। क्या थी? कलावती। वह अपने पति से बहुत प्रेम करती थी। पति ने एक दिन पत्नी से कहा कि मुझे शंभुता की बहुत इच्छा है। जैसे कोमलांगी शरीर को कलावती के अंग को स्पर्श करता है, तैसे उनको आग स्पर्श आता है। किसको? कलावती के पति को। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 बार स्पर्श किया, पुनः पुनः पर इनको आग का स्मरण आता है। क्या होता है? आग। एक दिन यह मन में सोचा, कलावती से पूछने लगा कि हे प्रिय, अपने पत्नी से कहा कि मुझे क्या हो गया कि इतनी कोमलांगी शरीर, फिर तुम मेरे अर्धांगिनी हो, लेकिन तेरे शरीर को छूते हैं तो लगता है कि आपका शरीर से आग प्रकट हो रहा है। क्या हो रहा है? आग प्रकट हो रहा है। पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, मैं तो इन बात को कह नहीं पाएंगे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैं इन समय में व्रत कर रहा। आज कौन व्रत है? परदुदशी व्रत। तो इसी दिन कलावती ने परदुदशी व्रत कर रही थी। कहा कि इस व्रत के कारण से मैं याद रखना, जो स्त्री 6 प्रकार के कर्म करता है, उन पुरुष को,
उनसे समझौता करने से पाप का करने पर जाना पड़ता है। पहले स्त्री मासिक धर्मता, दूसरी पर्व करने वाला, तीसरी पति से पत्नी प्रेम नहीं करती है, चौथा स्त्री जो अपनी सुंदरताओं पर ध्यान नहीं देती है, पांचवा स्त्री जो रोगहीन है, छठवां स्त्री जो त्योहार में लगी रहता है। इस तरह के स्त्रियों से समझौता करने वाला को अत्यंत पाप की भ्रम पर आती है। तो कलावती ने अपने पति दीक्षा नहीं था, गुरु नहीं बनाया था, कोई भजन ध्यान मुहूर्त कीर्तन कुछ नहीं जानता। लोमस ऋषि मुनि के पास ले गया। लोमस ऋषि मुनि ने नदी के किनारे बैठे हुए शिव नाम जपे। वहां गया, कहा क्या हुआ बेटी? कि देखिए, क्योंकि कलावती ने 5 साल की उम्र पर ही दुर्वास ऋषि मुनि से दीक्षा प्राप्त कर लिया था। कितने वर्ष से? 5 साल। बोले शंकर भगवान की जय। दुर्वास ऋषि से दीक्षा को प्राप्त कर लिया। मन में ये सोचने लगा, क्या सोचने लगा? कि इसको इस तरह से सोचा कि इसको दीक्षा दे दिया। हल्ला ने की दलाल कुत्ता से शादी दिलाऊंगा, करिया कुत्ता विदागी भेजूंगा। हल्ला ने की, देखिए भूनी बुझा जो भी हलाली कुत्ता से शादी दिला, सब करिया कुत्ता से विदागी, सफेद कुत्ता से लो करिए, तब तो बुझिए। तो बोली शंकर भगवान की जय। सोच लेना, जो हल्ला करे उसी को शादी दिलाओ, बोलना नहीं। तो इसीलिए उन कलावती ने क्या किया? लोमस ऋषि मुनि से दीक्षा लिया। तो दीक्षा लेने के बाद उनके मुंह से टुकड़ा टुकड़ा पत्थर की आकार निकल रही थी। तो पत्थर की आकार निकली तो अपने पत्नी से पूछने लगा कि हे प्रिय, मेरे मुंह में क्या निकल रही है? तो उनकी पत्नी ने पूछने लगा, किससे? गुरु से, लोमस ऋषि मुनि ने कहा क्या? कि ये आपकी पत्थर की टुकड़ा नहीं, ये आपका जो पाप किए थे वही पाप की टुकड़ा निकल रहा है। बोले शंकर भगवान की जय। इसी तरह से रुद्राक्ष जो है, रुद्राक्ष जो पहनता है उन्हें मांस मछली लहसुन प्याज गाजर तक खाने नहीं देता है। एक मुट्ठी से लेकर 14 मुट्ठी रुद्राक्ष होती। 3 मुट्ठी रुद्राक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश का स्वरूप है। भगवान शिव के 3 बेल पत्राएं हैं, रजगुण तमगुण सतगुण। इन 3 गुण से भगवान परे हैं, इसीलिए उनको देवाधिदेव आदिदेव माना जाता है। भगवान शिव को 3 नेत्र हैं। तो हम लोग ने भी इस महान कथा यज्ञ में बैठ करके इन रुद्राक्ष को अगर एक रत्ती पहन लेते हैं, नियम के अनुसार से सिर पर रख करके गंगा जल को या पानी को डालते हैं, सर्व मंगलमय शिव सर्वाधिके त्रिकम गौरी नारायणी नमोस्तुते। यानी भगवान आपको गंगा पवित्र स्नान हो जाता है। एक भी दाना रुद्राक्ष है आपके शरीर में, स्नान करते समय सिर पर पानी रख कर डालिए,
तो हमेशा गंगा पवित्र स्नान कहलाता है। क्या कहते हैं? गंगा पवित्र स्नान। अगर यदि एक मुट्ठी से लेकर 14 मुट्ठी के बीच में एक भी रुद्राक्ष है, रात को सोते समय अगर रुद्राक्ष की माला 108 से लेकर शिव महापुराण में लिखा है, ओम नमः शिवाय के मंत्र में जितनी शब्द हैं उतनी 100 गुना आप जाप करते हैं तो भगवान शिव सदा प्रसन्न हो जाता है। कितने? जितनी 100 गुना है उतना बार जाप करने का है। और हम लोग इनके शिष्य कहते 108 बार हो कहता है 4 दूनी 8। अभी जाओगे महादेव कुल हाट, कहियो ना मिलेगा ठाट बाट। इसीलिए गुरु बहना सुन लीजिए, यही है सब हाट। और जाप करना है सोते समय ठाट बाट से, तब भूत नहीं आएगा कहियो कोई हाट नहीं। तो इसीलिए हम लोग शिव के नाम को जो जाप करेंगे तो 108 से कई गुना जाप कीजिए। जाप करने का भी नियम है, जाप ध्यान, वंश ध्यान, मानस ध्यान, बोल बोल करके ओम नमः शिवाय, वंश ध्यान धीरे धीरे, मानस ध्यान ना जीव ना हो। तो हम लोग सच्चा शिव जी के शिष्य जो है वही मानस ध्यान में बैठने की प्रयास कीजिए। शरीर को सीधा करके, तान करके, और दाहिना हाथ ऊपर, दाहिना पैर ऊपर, और सच्चे मन की भावनाओं से शिव कथा में बैठे, तब मन पवित्र होगा। बहुत कोई लोग तो ऐसे बैठता है लगता कि भैंसी चरा कर आया है, कि भैंस इधर भाग रहा, पानी पी रहा था तो पैर खिरा रही। अब कोई सोचता है कि भैंस धोकर आए हैं, कमर अटक गया इसलिए पैर खिरा रही। सजनों, कि शिव महापुराण बतलाता है सबसे पहले बैठने की नियम और शुद्धिकरण। कि जब कथा होती है, कथा करवाता है, वहां दरवाजा में 1 बाल्टी पानी क्या कुछ टीवल रखे या कुछ रखे, कहिए पैर धोकर आइए, आसन से बैठिए। कहता करुणा सत्य खीर, 1 मीटर दूर रहो थीर, फिर से बैठो करुणा में खीर। मतलब कि आपको 1 मीटर दूर नहीं हो समर्थ तो कम से कम 4 अंगुली दूर में बैठने का है। इसीलिए कहता है कि आप तो कथा सुनते हैं बढ़िया बढ़िया, मन लग रहा है, अब पड़ोसी वाला जो बैठा हुआ इसको मन ही नहीं लग रहा, इसको तो चिट्ठी और बिरनी बिल लिया है। अब धर पर करेगा, हिलेगा डोलेगा, ना हो तो एक बार चापिए देगा जा। तो तुम फिर उससे झगड़ा करोगे, तब वक्ता अगर अच्छा बातें कहेगा तुम भूल जाओगे, अब उसके पीछे तो परेशान हो जाओगे। इसीलिए कहता है कि सत्संग में बैठते हैं, चर्चा में बैठते हैं, पंडाल में सर्वप्रथम तुम आए हैं तो सबसे आगे बैठने की कोशिश कीजिए। और बहुत को ऐसा है कि साला पंडालों में नहीं बैठेगा, कहीं नहीं बैठेगा, पाल का जीरो लेगा दूरी में बैठेगा, क्या आगे बैठेगा कुछ पूछिए दिया। अब खानी खुआ तो 3 हाथ दूरी बैठेगा कि खानी खाऊंगा, फिर रगड़ मुंह में डालूंगा, फिर पूछिए दिया क्या डाल रहे, इंजीनियर कहाँ है, तो बड़ा परेशान हो जाएगा। बेरी पिया 3 हाथ दूरी पिएगा। तो इसीलिए इस शिव महापुराण में कहते हैं शुद्धिकरण से। एक रुद्राक्ष की दाना पहनने वाला ऐसी एक स्त्री था कि एक कुत्ता और बंदर को पाल करके भोजन यापन कर रहा था। तो उन कुत्ता और बंदर के गला में एक रुद्राक्ष दिया था। चप्पल अभी नहीं बेची, हाटिया तो यहाँ पर है जनता चौक में 7 नंबर। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना चाहिए,
भगवान शिव महापुराण में कहते हैं कि रुद्राक्ष जो एक दाना एक कुत्ता पर एक बंदर था, तो अचानक उनके घर में आग लग गई। आग लग गई तो कुत्ता बंदर तितिर बितिर हो गया, जंगल की ओर निकल गया, मर गया। तो एक राजा के घर में जो बंदर था उनका बेटा बन गया, और जो कुत्ता था वो मंत्री बन गया। तो बचपन से किसी न जानकारी होने के कारण से रुद्राक्ष को धारण कर लिया। राजा लोग का कोई कमी होता है बताइए, तो वह अपने कुल देवताओं को, कुल ऋषि को बुला करके ज्योतिष देखने का कि महाराज बताइए इन दोनों सगे संबंधी लगता बचपनी से हैं, आखिर क्या बात है। तो देख रहा है कि बचपन में इनका जो मंत्री है वह कुत्ता था, जो उसका बेटा था वो बंदर था। कि ये बात क्या हुआ कि मेरे घर कैसे आ गया कि महाराज आपकी घर एक पुण्य की कारण से एक जो चंडाली वेश्या जात की थी उसी की ये बंदर और कुत्ता था। अचानक उनके घर में आग पकड़ लेने के कारण से ये दोनों मर गया। तो मर जाने के बाद वही रुद्राक्ष के पुण्य के प्राप्ति से इस जन्म में एक मनुष्य जन्म का प्राप्ति हो गया। बोली शंकर भगवान की जय। तो इसीलिए सज्जनों ईश्वर जन्म का प्राप्ति हम लोग इस रुद्राक्ष से मिल गया। बहुत कोई कहता, उसी को कहता गंगा जमुना सरस्वती। मुख से जो अच्छे पानी ओम नमः शिवाय बोलता उसे गंगा कहते हैं। जो कंठा में रुद्राक्ष पहनते उसे सरस्वती कहते हैं। जो भस्म और त्रिपुंड शरीर में लगाते हैं उन्हें जमुना कहते हैं। बोली श्री गंगा जमुना सरस्वती की। इसीलिए ये त्रिकंब गंगा जमुना सरस्वती स्नान में बैठे। भगवान कहते हैं, कबीरदास कहते हैं कि चित्र चरित्र से सुधरता है। और बहुत कोई आदमी ऐसा चित्र लगाता है कि घर में चरित्र बिगड़ जाता है। घर में किस तरह से चित्र लगाना कहता है कबीरदास, सुनिए। जाइए ना घर, हत्ती भरा करके, लेकिन चलिए जाइए। कहता है कि जो चित्र जैसी लगाओगे तैसे आपका मन होगा। और बहुत कोई आदमी चित्र कैसे लगाता है और करीना डिजाइन का, तो दिन रात प्रणाम तो उसी करीना को करता है। 10 दिन 5 दिन करते करते तब इसका मन भी करीना हो जाता है। तब वो ठाकुर को खोजता है, वो बढ़िया ठाकुर कहाँ होगा कि चूल ऐसे काटेंगे, ऐसे रंग पेंटिंग करेंगे कि फोटो का तरह हो जाएगा। तो इसीलिए चित्र कबीरदास कहते हैं कि ऐसी चित्र लगाओ घर में जो आपका चित्र से चरित्र सुधर जाएगा। अब कैसे चित्र लगाने कहता है? अरे चित्र ऐसी ढेर है। महात्मा गांधी की चित्र लगाई, सुभाष चंद्र बोस की लगाए, अपने इष्ट गुरुदेव की चित्र लगाए, माता पिता की चित्र लगाए, जो हमारे लिए वीर है, हमारे लिए देश की रक्षा है, हमारे लिए संतों की कवच हैं। इनकी चित्र लगाओगे घर पर, कोठा पर, तो आपका मन दिन दिन उठोगे तो आपका मन एक दिन जरूर इसका तरह होगा। इसका तरह नहीं होगा तो आधा होगा, आधा होगा तो बुनियाद होगा। लेकिन चित्र से चरित्र मन सुधर जाएगा। लेकिन हम लोग का चित्र लगाते हैं हेमा मालिनी, करीना कपूर, अजय देवगन, बॉबी देओल, केस करता है सनी देओल। तो इसी तरह से हम लोग का चरित्र बिगड़ जाता है। आज से कहीं कहीं गेट में लिखा रहता है कुत्ता, लेकिन गेट में लगना चाहिए अपना गुरु मंत्र का नाम। कहता है कि आप गुरु मंत्र का नाम ऐसे याद नहीं पाते हैं, पढ़े लिखे हैं तो वहां पर गेट के दरवाजा में लिख दे, रसोईया रूम में, जब भंडार रूम है। अब पढ़े लिखे नहीं है तो अपना गुरु का चित्र लगा लीजिए,
राम का, शिव जी का, जो भी मानते हैं लगा लेते। कम से कम भात का हारी लेकर 3 बार 4 बार घुसोगे, फोटो में तो नजर आएगा। गुरु महाराज कहता ऐसे नहीं प्रणाम करो तो लगा ही दीजिए, तो वहां पर तो हमें प्रणाम हो ही जाएगा। भात घुसा घुसी निकला निकले। तो इसीलिए गेट के दरवाजा में ऐसी चित्र लगाइए कि ऐसी शब्द लिखिए कि यहाँ पर घुसते आते जाते निकलते हुए गुरु महाराज की फोटो को जो देखेंगे, शिव जी की फोटो को देखेंगे तो जरूर शिव जी का नाम याद आएगा, तो एक पल की घड़ी पाप नष्ट हो भी करेगा। बोली शंकर भगवान की जय। तो कल बाजार लगेगा तो बढ़िया जैसा अट्टा बिल्ली का चित्र लगा देगा, और बहुत कोई कुत्ता हाथी का चित्र लगाता है। कुत्ता हाथी का चित्र लगाओगे तो वही नाम जपा जाएगा। बुद्धि भी हम लोग का ऐसी ही होगा। अगर अपना गुरु इष्ट का फोटो लगाएंगे तो दरवाजा पर, तो हम लोग का भी चरित्र चित्र से हम लोग का मन अपने आप वसूल हो जाएगा। और गुरु के दरबार पर बैठे हुए हाजिरी ना लगा पाते हैं, कम से कम हम रसोईया घर में फंसते जाते वक्त भी, सब्जी को खाते वक्त भी इन गुरु की ईश्वर की तस्वीर को देख करके हाजिरी तो अवश्य लगेगा। ऐसे हम लोग किसान हैं, ध्यान नहीं कर पाते हैं, बोल बोल कर जब नहीं कर पाते हैं, कम से कम उसके दरवाजा में उसके घर में गुरु की फोटो लगा रहेगा तो देख कर तो ध्यान होगा, बोलने के तो याद आएगा, कोई भी नजर आएगा तो अच्छा शब्द चित्र पर नजर आएगा, तो उसमें से भी आपको पुण्य की प्राप्ति का फल मिलेगा। बोले श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान शिव कबीर ने कहते हैं कि सजनों, साधु की सेवा, संतों की सेवा, भक्ति की सेवा करने से आपका मन निर्मल होगा। किस तरह से कथा में किस तरह से हम लोग बैठते हैं, इस तरह से बैठिए जो हम लोग का मन निर्मल हो जाए। सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, सुनते नहीं हैं, बैठते हैं, बैठते नहीं हैं, बात इतना ही फर्क है। शिव चर्चा करते हैं, करते नहीं हैं, बात इतना ही फर्क है कि हम लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, पहनते नहीं हैं, इसलिए हम लोग का मन अविकृता होती है, इसलिए हम लोग का घर में गरीबी होती है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि दो हाथ होता भी गरीब है हमारे घर में, महादलित है हमारे घर में। क्यों गरीबी है हमारे घर में? हमारे कर्म के कारण से। बहुत कोई आदमी देखना, सोने का समय है, अब सोता है तो सोता है 12 बजे दिन तक, और सोएगा तो सोएगा, फिर ऊपर से स्कूटर चलाएगा। ना हो तो ऐसे करे। अब बगलों वाला परेशान है, बड़ा मुश्किल है कि एक चुटकी कहाँ आसान है। तो किस तरह से हम लोग को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके बिजनेस करना चाहिए। आजकल के जवान नौजवान लोग, बच्चा लोग देखना 25 साल का उम्र हो गया, तैयो माँ बाप से पैसा मांग रहा है। कि काहे मांग रहा है? मोबाइल लेंगे कि मोबाइल तो है, मोबाइल है तो केस में रंग नहीं चढ़ा है, रंग चढ़ाएंगे पीला हरा। और बहुत को आदमी देखा दाढ़ियों में रंग चढ़ा लेता है, और बहुत को स्त्री देख रहा हूँ औरतों सब रंग चढ़ा लेता। कहता काहे चढ़ा करिया केस पसंद नहीं है, कहता रंगील केस पसंद है, दूर वाला देखेगा। अरे रंगील करना है, उस मन को रंगील कीजिए। कबीर ने कहा अरे तेरी गठरी लाल है, खोल कर देख और परख कर देख, गठरी सबका लाल है। हम तुमने कहते हैं कि ढोल बजा रहा वही लाले लाल है, वो भजन गा रहा वही लाले लाल है। अरे तुम भी लाल हो, इसका पक्का है वही अमीर है। मैं नहीं कहता हूँ, अमीर सबके हैं। ईश्वर 2 हाथ 2 पैर हैं, तो समझ तुम भी लाल है। एक लाल है, लाल की गठरी को खोलने वाला इस तरह महात्मा की संग नहीं है, इसलिए तुम काला है। अगर यदि इस लाल को खोलना है तो किसी महात्मा के साथ लग गई, भजन गाना सीख गई, तो आप भी कहोगे हम भी भजन गाएं तो लाल हुआ कि नहीं हुआ।
अब तुम कुरिया है, शराबी का पीछे लग गए हैं, घर बर्बाद है, बोतल के कारण से तुम माँ से पैसा मांग रहे हैं, और जब मोबाइल खो जाएगा फिर पैसा मांग रहे हैं कि हम गरीबी है, कुछ नहीं है। अरे गरीबी कहाँ है? तुम्हारे हाथ पैर सब चीज है, कमाइए, कैसे खर्चा करना है, किस तरह से करना है। 100 रुपया लाते हैं और तुमने बारंबार 200 रुपया का खर्चा करते तो गरीबी आएगा कि नहीं आएगा? अब घर में बैठते हैं, अब 100 रुपया लाते हैं, 4 आदमी का खो योजना भंडारा चलाते हैं, बेश्या नाच नचाते हैं। एक दिन दुर्गा अष्टमी, कृष्ण अष्टमी में ऐसी तरह से चंदा करते, साधु महात्मा के लिए 50 रुपया नहीं जुटता है, और बेश्या नाच नचाने के लिए गांव गांव में, गली गली में इस तरह का चंदा वसूली करता है कि मेरी माता और बहनें देखेगा तो खुश होगा। अरे खुश क्या होगा? तुम्हारे इस पैसा को जो बेश्या नाच नचाने में हम सब माता लोग चंदा में देता है, हम सब की मन को बिगड़ता है। इसलिए इस परिवार, इस गांव में, इस समाजों में, हम सब के समाजों में इस तरह का मन विचलन में हो जाता है। अगर यदि उस चंदा का 10-10 वसूली करते हैं, किसी महान पुरुष को बुलवा लीजिए, उन महापुरुष को बुलवा करके जो चंदा बैठता है, किसी सत्संग भवन, कुटी और शिव स्थान बना लीजिए, एक मंदिर बन जाएगा गांव में। गुस्सा से प्रीत हैं, मन में मंदिर में जाकर शिव मंदिर में कम से कम एक ही भजन तो गाओगे, गुस्सा से मन शांति होगा, शिव से निर्मल हो जाएगा और मन हमारा पवित्र पर आ जाएगा। बोले शंकर भगवान की जय। लेकिन हम लोग करते हैं क्या कि 1 रुपया कमाते हैं, 100 रुपया खर्चा और करते गरीबी। नौजवान शिशुओं से कहते हैं कि बाप से पैसा क्यों मांगते हैं? अरे 1 रुपया कमाना है, एक पढ़ाई पढ़ना है तो आप बिजनेस कीजिए, कारोबार कीजिए। अरे कारोबार नहीं होती है तो 1 रुपया से कैसे कमाना है, इस तरह सोचिए। अपना जीवन यापना कैसे? हम पढ़ते थे लेकिन पढ़ने में एक दरमा को देने के लिए पैसा नहीं था मेरे पास। हम नेपाल से शराब को बेचे, ला कर एक शराब एक ढक्कन मुंह में नहीं डाला, तब इतना पढ़ करके इतना ज्ञान को प्राप्त किया। बाप से नहीं मांगे पैसा कि इतना दीजिए, इतना दीजिए। अपना कर्म के फल पर जो बच्चा अपने हिम्मत और कर्म के फलों में बच्चा अपने हौसला और होशियार पर अपना करके भक्ति और भार्गव से बैठ करके पाठा और कथाओं को सुन करके पढ़ाई करता है, वही बच्चा इंजीनियर, कलेक्टर बन सकता है। जो बच्चा को ढल ढल के ढकल के पढ़ता है, वो बच्चा नहीं घर को विनाश करके रख सकता है। बोले शंकर भगवान की जय। इसीलिए सज्जनों, आज से हम लोग को इस तरह का गरीबी हटाइए। आज हम लोग कहते बहुत गरीबी है, अरे 2 हाथ है 2 पैर है, खाते जिंदा सोते हैं भैंसा की जैसा। सोने की टाइम है 6 घंटा और हम लोग सोते हैं मिला जुला कर 13 घंटा, और दिन है 24 घंटा, दिन रात लगाकर, तो समय कहाँ बचेगा? ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सबको उठ करके हम लोग 3:45 से ब्रह्म मुहूर्त चालू होती है। उठिए, हरि का नाम का ध्यान कीजिए, हाथ पसारे। नैयों भी गुरु मंत्र लिया है, नैयों भी चर्चा में बैठते हैं, कम से कम ईश्वर का नाम पहला हाथ में मांग लीजिए कि हे प्रभु, मैं आपका दिन भर की दया है कि आज हम उठे हैं आपके आशीर्वाद से कि मेरे घर में, मेरे परिवार में सकुशल हो और अच्छी आदमी से मिलन हो। लेकिन हम लोग शराबी वाला ने जैसे आंख टूटता है कि हे प्रभु, हे शिव, ऐसी बोतल का दारू मिले कि 80 बीघा जमीन बोतलें में घुस जाए। अब खाने खुआ तो सबसे पहले चुटकी छापना, पुड़िया छापता है भगवान को छापेगा कि हे भोलेनाथ, ऐसी खनी मिले कि हाथ में मलते मलते दर्शन हो जाए। अब बीड़ी पिया लोग तो 1.5 इंची का भी छतरी पर तो लगवे करता है, छाबरा कानों में सितानों में कि बीड़ी कहाँ, बीड़ी पिएंगे तब झरा होगा, खनी खाएंगे तब झरा होगा। लेकिन पहले भगवान से हाथ पसार कर हम लिख कर और बोल कर जाते हैं कि आपके घर में जो गरीबी है, जो नहीं होती धन रुपया, कम से कम कमाने से पहले प्रातः काल उठ करके 1 ही सेकेंड का ही आदत लगाए। भगवान से मांगने के लिए आदत नहीं, भगवान से यही कहने के लिए आदत मंगाइए कि हे प्रभु, मैं आपकी दया की याचना पर आया कि मेरे काम सिर्फ शुभ हो,
फिर मांगो तो भोलेनाथ कहेगा भिखारी है, तो आज मांगेगा रुपया, कल मांगेगा कार, कुर्सी मांगेगा बेलकार, तीसरी मांगेगा हेलीकॉप्टर कहा का। तो मांगने नहीं, सिर्फ भोलेनाथ से यही करना कि प्रभु मेरे हाथ से शुभ काम हो, प्रभु मेरे हाथ से दिन भर में साधु की सेवा हो, प्रभु मेरे हाथ से कोई अच्छे कार्य हो, यही मांगो। प्रभु अपनी आप बुद्धि देगा, अपने आप हमारे घर में धन की अरिजता आएगी, अपने आप हमारे घर में महल की खसियाता बढ़ेगी, अपने आप शिष्टाचार में परिवर्तन आएगी, अपने आप हमारे घर में सुधरता आएगी। बहुत कोई आदमी धन लेने में, कर्जा लेने में ले लेता है, दे रहा तो लेवे नहीं करूंगा तो क्या करूंगा। लेने से पहले सोचिए किसी का कर्जा को, दोस्ती टूट जाएगा। 100 रुपया लेता है, दोस्त के बीच में कभी ना मांगी कर्जा। जो हर रोज संग साथी रहता उससे कर्जा नहीं, मांगने से पहले सोचिए कि हम कितना दिन पर दूंगा, नहीं दूंगे तो ये पैसा जो धनवान है धन से अलग कर देगा, निर्धन कर देगा, धन का उल्टा निर्धन बना देगा। लेकिन दोस्ती से पैसा कैसे मांगना, कैसे निभाना, वही दोस्ती आपको पार लगा सकते हैं। लेकिन शिव कथा के माध्यम से कहता सजनों, इस धनवान बनना चाहते हैं तो हम लोग को इस तरह का पैसा को एकजुट कीजिए कि मांगने से पहले दे रहा है तो लीजिए नहीं, दे रहा तो फिर भी ना लीजिए, क्योंकि दोस्त से वही कीजिए, दोस्त आपका पैसा लूंगा तो हम देंगे कहां से। इतना हिम्मत भी रखी चुकाने के लिए। अब सोच रहा देवे तो कर रहा, लेवे कर रहे हैं, लेवे करेंगे तो देना भी होगा। कहता रोटी की बेलनी एक हाथ से बेला नहीं जाता है, दोनों हाथ मजबूत और कड़ा रहेगा। रोटी हिम्मत और जोड़ीदार होगा और खाने वाला वफादार होगा। एक दिन तुम्हारे वकालत में तुम्हारे वही रोटी पेट अन्नों की विखार होगा। इसीलिए सजनों, हम लोग इस रोटी को बेलने से पहले सोचिए, दोस्ती को करने से सोचिए। आज हम लोग का इन गरीबियों को हटाना है, इस देश भारत की रक्षा करना है, तो मेहनत कीजिए। आज कहता है अमीर से लोग गरीब क्यों हो जाता है, अमीर घर के बेटा गरीब इसलिए होता है क्योंकि अमीर का बाप का कमाया हुआ पैसा खूब खर्चा किया, बाप मर गया, आपके पास ना हाथ जुटने की चाल है, ना कर्म करने की चाल है, इसलिए आप अमीरी से गरीबी चले गया। बाप का कमाया जो धन राशि है, बाप को कहिए रखिए ये धन राशि है, हमारा भी तो उम्र जवान का है, हम भी जवानी उम्र में कमाते इस पैसा को एकजुट कर लेंगे। बोले श्री महापुराण की जय। जो बाप का धन की राशि है, तुम भी सोचिए कि किस तरह से कमाओ धन राशि को प्राप्त हो। कोई बैठे नहीं, कोई कार्य चलाना सीखिए, कोई बिजनेस कराना सीखिए, कोई और चीज करना सीखिए। आप कभी गरीबी नहीं, कभी खाने के वफादार नहीं, लेकिन एक नियम बना लीजिए कि हम अपने घर में सत्संग कथा चर्चा जरूर साल में एक बार ईश्वर के नाम से 10 आदमी को भोजन कराएंगे तो आपका कर्जा बना रहेगा। ये तो ईश्वर आपका भी कर्जा पूर्ण करा देगा। लेकिन बहुत आदमी ऐसी हैं, बीमारी के लिए चंदा मांगोगे नहीं देगा, घर में रोगी आएगा देगा, लेकिन ऐसी मांगो तो पैसा है ये नहीं है, किसी की सेवा के लिए पैसा है ये नहीं है, काहे क्या करेगा, गुरुद्वार बनेगा, मंदिर बनेगा, सत्संग होगा, पैसा है ये नहीं है। और कुछ दिन के बाद बीमारी है तो 10,000 है घर में, बैंक में जमा है, निकाल लूंगा, इलाज हो भी करेगा, लेकिन करिए दीजिए। मुसलमान आज देखिए चालीसा में देते हैं पैसा, हिंदू ऐसी घटिया घाट में बैठा हुआ है जो एक मंदिर एक निर्माण करने के लिए 100 बार चंदा करने से भी नहीं देता। अन्न चुंगे खेत में ले जाता है, वही अन्न को बचाए तुम 40 बीघा 1 कट्ठा ही खेत कहते हैं। 1 कट्ठा खेत में जो धान होती है ढाकी जी ही नाम करके रखे, ईश्वर के नाम से दे दीजिए, आपका वही दान पुण्यता और निर्मलता में हो जाता है। एक छोटा बच्चा था, डेरी पटिया बेचने जा रहा था, उनका माँ ऐसी ज्ञान दिया था, ऐसी बुद्धि दिया था कि क्या कि हे माँ जाइए, बेटा को कहा दिया था कि पटिया बीके जैसा 1 रुपया दान पेटी में दान करके चले आना। पुजारी जी ने एक दिन पूछा, बेटा तुम हर रोज पटिया बेचते हैं, 1 रुपया दान पेटी में डालते हैं, तो क्या कारण है? 1 रुपया से क्या होगा, हर रोज डालते हैं।
तो उन बच्चा ने बहुत अच्छी से सवाल का जवाब दिया कि हे पुजारी जी, समझते नहीं, हम 1 रुपया 1 पटिया में बेचते हैं, 2 रुपया 1, 70 बिकते, 1 रुपया दान पेटी में डालते हैं, 365 दिन होता है, तो 365 दिन में होगा तो एक सीमेंट माटी की बोरा होगा, और इस सीमेंट माटी के बोरा से 7 ईटा जोड़ा जाएगा, तो 2 साल में इतना ही ईटा जोड़ा जाएगा। इन 365 के दिन से होते होते हमारे घर मंदिर का निर्माण हो जाएगा। 1 रुपया को कमजोर ना समझे, लेकिन 1 रुपया दान पेटी में जरूर डालिए। अपना ही घर में गुरु के नाम से दान पेटी रखिए, और वही दान पेटी डालते जाइए। 1 रुपया तो तुम भी एक सत्संग करा दोगे, साल में एक बार अंगन में चर्चा या कथा करा दोगे। तब कहना कि पैसा कहाँ से आना, वही दान पेटी फोड़ करके सब लोगों के जीवन में भूख के प्यासा और संत महात्मा को बुला करके भंडारा यज्ञ कथा करा देना, आपका वही दान पेटी कमाल कर देगा। बोली शंकर भगवान की जय। लेकिन हम लोग कहते पैसा पैसा पैसा, और कहोगे बीड़ी पिया, लोग देखना कहता बीड़ी पीने वाला पैसा है, सत्संग कराओगे, ए बाबू सत्संग बाबू नहीं कराने पड़ते, काहे कि पैसे नहीं है। तो हम एक दिन पूछे, 2 दिन में के को बीड़ी पीते, 3 मुट्ठा पिए लेते लास्ट में। आप सोचिए 3 मुट्ठा बीड़ी लग गया है, 1.5 इंची का बीड़ी 2-3 घंटा जितना लगा हमको तो पता एक गोटा नहीं, ठीक है, तो लग गया है, फिर भी पीते रहता है। कहो तो एक बार घर में चर्चा कराएगा, कहता पैसा एक गोटा नहीं है। सच्ची आज से हम लोग संकल्प लीजिए, गुरु बहना गुरु परिवार साधु संत जो भी हैं तो समझ जाइए। तो आपका भी घर में हिंदू है तो जरूर आपके घर में कथा और सत्संग तुम जरूर 1 साल में एक बार कराओगे। 1 ही रुपया का ही संकल्प लीजिए, जरूर रखिए टोरी और दान पेटी। लेकिन जब भूख लगे मांस खाने के लिए फोड़ देना है, नहीं फोड़ना है। लेकिन गुरु महाराज के नाम से रखे हैं और शिव कथा के नाम से, चर्चा के नाम से जो रखे हैं, उन दान पेटी को रखना है कि हमें उन महात्मा को बुलाएंगे। जरूर 365 रुपया होगा तो हमारे हलवा बनाने के लिए प्रसाद तो होगा, लेकिन जरूर करा देंगे। बोले शिव महापुराण की जय। तो इसीलिए सजनों, हम लोग के पास धन है, दौलत है, सब चीज है, लाल है गठरी, काला नहीं है, लेकिन संत ऐसी नहीं लगा ज्ञान बताने के लिए, इसलिए हम लोग काला है। इसलिए आज से हम लोग उजाला होना है, लाल होना है। तो कल से ऐसी टुकड़ी जाइए हटिया से खरीदिए और डालिए 1 रुपया करके, तो आपका घर में 23 साधु महात्मा को भी दान करोगे तो आपका घटेगा नहीं। कहता है ईश्वर का दिया हुआ अन्न कभी घटता नहीं, संतों का खिलाया दान कभी घटता नहीं है। वेश्या का कराया हुआ दान घर में घटा हुआ आया हुआ दान गरीबी लेकर चले जाएगा और गरीबी देकर चले जाएगा। संतों को 1 रुपया दान कर दोगे, कपड़ा दान कर दोगे तो महान हो जाएगा। बोले शंकर भगवान की। इसीलिए सजनों, इस कथा के माध्यम कराने वाला बहुत धन्यवाद है। ईश्वर की इस कथा में आए सज्जन लोग बैठे, बहुत आशीर्वाद है। मैं अपनी वाणी को थोड़ा सी छोटा चुटकीला भजन से यहीं से हम विराम देंगे और माताओं के भजनों से हम लोग चर्चा को समाप्त करेंगे। एक बार हाथ उठाकर बोले शंकर भगवान की जय। कमजोर तो नहीं हो गई है, सो तो नहीं गई है, अब जोर से बोले हर हर महादेव। जोर से हर हर महादेव हाथ उठाकर बोलोगे तब ना भोलेनाथ देखेगा, हाँ दोनों हाथ ठीक है, तो कल कमाएंगे ठीक से। तो बोले हर हर महादेव। कोई सोचता है जैकेट ना जर्सी, जरा है वर्सी, हाथ उठाऊंगा कैसे करसी। तो हम लोग को हाथ उठाना तो जरूर है, कहता हाथ उठाकर तब ना भूल। इसीलिए सजनों आए हैं दरबार पर, हाथ उठाएंगे, धन्यवाद है। तो आइए हम लोग छोटा सा शिव के माध्यम। आओ शिव गुरु बहना, आओ शिव गुरु बहना,
आज हम बैठे ऋषिदेव की टोला में, करो जय जय महादेव की नारा। शिव कथा का ध्यान धरो, सब भक्तों मने लगा के, नमः शिवाय का जाप जपो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः हाथ उठाओ, ताली बजाओ, नमः शिवाय के मन को बहलाओ। हाथ उठाओ, मन को बहलाओ, मन को बहलाओ, मन को बहलाओ। काल में उठ सवेरे, मुहूर्त में नमः शिवाय का जाप जपो, नमः शिवाय का जाप जपो। ताली बजाओ शिव के नगर में, ताली बजाओ शिव के नगर में, जोर से गाओ हर हर महादेव, हर महादेव, हर हर महादेव। दोनों हाथ उठा के बोलो हर हर महादेव, हर हर ठीक है। जिस डॉक्टर में जिंदगी फेंकने वाला खिलाड़ी ना हो, उन डॉक्टर बेकार है। जिस मोबाइल में बैटरी ना, मोबाइल बेकार है। जिस गांव में जिंदगी साफ करने वाला नाली ना हो, उस गांव बेकार है। जिस सज्जन के ससुराल में